10 जून को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल का ये पहला सूर्य ग्रहण है। इसके बाद 4 दिसंबर को दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। हम ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि शायद ये ग्रहण किसी काम का नहीं है या हमारे ऊपर इसका क्या ही इफेक्ट होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज के इस एपिसोड को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको वाकई लगेगा कि ये जो ग्रहण है इसका कुछ तो असर हमारी जिंदगी पर होता ही है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 10 जून के सूर्य ग्रहण के बारे में सारी जानकारी। बचपन में आप सभी ने ये तो पढ़ा ही होगा कि जब भी ग्रहण होता है उस समय समुद्र में बड़ी लहरें उठती हैं। उस समय बचपन में तो आपने ये नहीं सोचा होगा, लेकिन आज ये सोचकर देखिए कि ऐसा क्या होता है कि समुद्र में इतनी बड़ी लहरें सूर्य और चंद्रमा की वजह से उठ खड़ती हैं। ये सूर्य और चंद्रमा हमारे से इतनी दूर हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे इतने बड़े समुद्र को कैसे हिला देते हैं। तो दोस्तों जब इतना बड़ा समुद्र हिल सकता है तो हम इंसान क्या चीज हैं। मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो धर्मों में चीजें बताई गई हैं ये गलत नहीं है। हमें लगता है कि शायद जो सूतक काल हमें बताया जाता है इससे क्या होगा। दोस्तों ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल क्यों लगाया जाता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी भी आपको दूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों दरअसल जब भी ग्रहण होता है उस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, जिस कारण से धरती पर जो चंद्रमा और सूर्य की फोर्स है वो बढ़ जाती है। इसी कारण से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। इसी कारण से हमारी जिंदगी पर, हमारी सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। क्या आपको पता है ग्रहण का असर हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ यानी हमारे दिमाग पर भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को ग्रहण के समय में लेटना नहीं चाहिए, ग्रहण के समय में प्रेग्नेंट लेडीज को खाना पीना नहीं चाहिए, ग्रहण के समय में घर में रहना चाहिए। ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों पहले जानते हैं 10 जून को लगने वाला ग्रहण कितने बजे लगेगा। दोस्तों 10 जून का यह ग्रहण दोपहर के समय 1:42 पर लगेगा और यह ग्रहण शाम के समय 6:41 पर पूरा होगा। यानी कि 10 जून का ये जो ग्रहण है ये 5 घंटे का होगा। इस ग्रहण से पहले सूतक काल 12 घंटे पहले लगता है, लेकिन 10 जून को लगने वाला ये ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा। इस कारण से इस ग्रहण का असर भारत में कम होगा। इसी कारण से इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। अब आप सोचेंगे ये क्या बात हुई कि ग्रहण तो होगा लेकिन सूतक काल नहीं होगा। दरअसल दोस्तों ग्रहण का कुछ ही पार्ट हमारे भारत में दिखेगा, जिस कारण से ये जो ग्रहण का असर है वो भारत में कम होगा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ये ग्रहण पूर्ण रूप से भी दिखाई देगा, जैसे कि नॉर्थ कनाडा, ग्रीनलैंड और रशिया। इसके अलावा भारत में या एशिया के दूसरे देशों में, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये ग्रहण आंशिक रूप से ही दिखाई देगा। अब ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लगता है, लेकिन भारत में ये सूतक काल मान्य नहीं है। ग्रहण से कुछ समय पहले सूतक काल लगने का कारण ये है कि सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा 12 घंटे पहले आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये अपने ऑर्बिट पर घूमता घूमता इस ग्रहण को पूरा करता है। यानी कि जो ग्रहण का असर है वो 12 घंटे पहले दिखना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए सेफ साइड के लिए कहा जाता है कि 12 घंटे पहले ही आपको सावधानियां बरतनी है। अब ग्रहण में किन सावधानियों को बरतना चाहिए और ये क्यों बरतना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ग्रहण में ये सभी जानते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को खासकर ध्यान रखना होता है, क्योंकि दोस्तों अगर वो ऐसा नहीं करती तो इससे उनके बच्चे पर किसी तरह की आपत्ति आ सकती है। देखिए दोस्तों ग्रहण के समय में हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी एनर्जी होती है जो हमें खराब कर सकती है, हमारे खाने को खराब कर सकती है, हमारी सेहत खराब कर सकती है, प्रेग्नेंट लेडीज के शिशु की सेहत को भी खराब कर सकती है। इसीलिए ग्रहण शुरू होने से पहले आपको घरों में रहना चाहिए, घरों के बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। यहाँ तक कि ग्रहण के समय में आपको कुछ खाना पीना भी नहीं चाहिए, ना ही खाने पीने की कोई चीज बनानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे खाने की पौष्टिकता खत्म हो जाती है और खाना खाने लायक नहीं रहता। अगर आप उस खाने को खाते हैं तो इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता जरूर डाल देना चाहिए, ताकि ग्रहण का असर खाने पीने की चीजों पर ना हो। प्रेग्नेंट लेडीज को ग्रहण में लेटना नहीं चाहिए। अब इस पर भी आपको डाउट होगा कि ऐसा क्या हो जाएगा लेटने से। आपने महाशिवरात्रि के बारे में सुना होगा। महाशिवरात्रि का मतलब है ऐसी रात्रि जिसमें आपको जागना है, जिसमें आपको सोना नहीं है, क्योंकि उस समय भी एक ऐसी खगोलीय घटना होती है जिसमें हमारी धरती पर पॉजिटिव एनर्जी पूरी रात रहती है। इसी तरह से ही ग्रहण के समय में भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपकी बॉडी में एंटर कर सकती है। इसलिए आपको ग्रहण के समय में लेटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ग्रहण में ध्यान रखना है, और ग्रहण से जुड़ी हुई इन बातों को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग ग्रहण के प्रभाव से बच सकें और स्वस्थ रह सकें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। ऐसी ही और वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।